बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन पर बेस्ड एक और शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं था, डायग्राम हमने बनाया है। आपको कर्व आइडेंटिफाई करना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कौन सा कर्व इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक बैठता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोला क्या गया क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, कुछ वेलोसिटी दी है। वो वेलोसिटी बच्चों 100 मीटर पर सेकेंड है और ये कहा गया 10 सेकेंड बाद ये क्या करता है, अर्थ सरफेस को हिट करता है, कोलाइड करता है। और जो कोलिजन है वो कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब इस कोलिजन के बाद में बॉडी इसके साथ चिपक जाएगी। इसका मतलब 10 से 20 सेकेंड के बीच में किस में रहेगा बच्चों, रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक बात तो कंफर्म है कि 10 से 20 सेकेंड के बीच में जो भी आपका कर्व बन रहा है वो हर जगह सेम है। इसका मतलब है चारों ऑप्शन के हिसाब से ठीक है वो तो। लेकिन बच्चों हम देखते हैं कि हमारा बेसिक नॉलेज क्या कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, इसका मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ या वर्टिकली डाउनवर्ड हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होती है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये ग्राफ वैसे ही कर्व कैंसिल आउट हो गया। बच्चों इस वाले के अंदर आपको कह रहा है कि शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है। अरे नहीं, कुछ वेलोसिटी से इसको थ्रू किया गया है। इसका मतलब ये कर्व भी कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। देखो शुरुआत में बिल्कुल 100 है, नीचे की तरफ दिया जा रहा है वेग। इसका मतलब -100 अभी ये दोनों ऑप्शन हैं वो सही है। लेकिन हमने देखा 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तो बच्चों हमने देखा कि v = u + 80। u कितना है, -100। बच्चों a की वैल्यू हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन -10 ले लेते हैं। t की बात करेंगे तो कितना हो गया, 10। ये -200 मीटर पर सेकंड आपके पास में t = 10 सेकेंड पर वेलोसिटी आ गई। और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 सेकेंड पर ये हिट करता है, उसके बाद में ये चिपका हुआ ही रह जाता है। इसका मतलब है कि 10 सेकेंड के जस्ट बाद टकराता है। तो 10 सेकेंड पर इसके टकराते टाइम की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, -200 है। इसका मतलब इसमें तो 10 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो गई, जो कि गलत है क्योंकि 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी -200 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों आपका ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व है वो एकदम सही बैठता है क्वेश्चन के हिसाब से।